अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 6 से 7 साल की उम्र की बच्ची की एक बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश मॉडर्न लुक की टॉप कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये इसके लिए मैंने ये सिल्क फैब्रिक लिया है और इसके साथ मैंने इस क्रश फैब्रिक का स्कर्ट बनाया है, लॉन्ग स्कर्ट बनाया है, जिसकी वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो इसको शर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर का फैब्रिक लिया है, चौड़े अर्ज का फैब्रिक है और ये देखिए सिल्क फैब्रिक है। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये फैब्रिक है। जिस तरीके का आजकल वेदर चल रहा है उसमें जो है इवनिंग में स्पेशली ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ठंड है, तो इस तरह का फैब्रिक बहुत अच्छा लगता है बच्चियों पर। सबसे पहले मैं इसकी जो टोटल लेंथ है इसको मैं चारते करके इसमें से मैं अपनी शर्ट की लेंथ निकालूंगी। तो टोटल जो मैंने लंबाई लेनी है वो लेनी है 18 इंच, जो कि रेडी होने के बाद तकरीबन 16 इंच हो जाएगी या 16.5 तक की रेडी हो जाएगी। आप अगर इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं लेंथ तो इससे ज़्यादा रख लीजिए। इस कट के साथ इतनी लेंथ की शर्ट बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसको मैंने चारते में करके रखा है। अगर आपके पास अर्ज कपड़ा कम हो तो फिर आपने इसी हिसाब से कपड़े को लेना है जितना आपकी चौड़ाई रिक्वायर्ड है। 9.5 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है, मुझे 9 इंच की चौड़ाई चाहिए थी, तो ये इनफ हो जाएगी। अब यहाँ पे हम अपनी शर्ट की कटिंग करेंगे। 5.5 इंच मैंने यहाँ पर इसका शोल्डर लिया है और 5.5 इंच ही आर्म होल है। ऊपर से मैंने 1 इंच, आधा इंच तकरीबन मैंने छोड़ा है, जो करने वाला साइड है उसको मैंने मेजरमेंट में नहीं लिया है। यहाँ पे चौड़ाई में निशान लगाएंगे और बॉटम साइड पे भी मैंने 9 इंच पे निशान लगाया। इसकी बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करनी है, इसमें कोई शेप वगैरह नहीं देनी है। हाफ इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगाया है यहाँ शोल्डर का, और इस तरह से आर्म होल की भी मैंने शेप दे ली थी। नेक की लंबाई मैंने यहाँ पे रखी है 1.5 इंच बैक नेक की, और फ्रंट नेक की 3 इंच है और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी थी। इस तरीके से देखिए दोनों नेक मैंने राउंड शेप में बना लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने बॉटम साइड से इसकी कटिंग करना स्टार्ट किया, आप टॉप साइड से कर लीजिएगा। मैं इस तरफ से ही खड़ी थी तो इसलिए मेरा जो हाथ जो है वो इसी साइड से आया था, तो इसलिए मैंने बॉटम साइड से इसको करना स्टार्ट कर दिया था कटिंग। अब इसको देखें, इसकी नेक की कटिंग करेंगे तो नेक के लिए हमने पहले बैक वाला नेक कटिंग करना है। दोनों फ्रंट और बैक के पार्ट के एक साथ कट कर लेंगे, उसके बाद फ्रंट और बैक का पार्ट अलग करेंगे। ये देखिए बैक का पार्ट इस तरीके से मैं इसका अलग कर दूँगी। उसके बाद दोबारा से इसको सेट करके रखेंगे और पेंस लगा लेंगे क्योंकि सिल्क फैब्रिक है इसलिए। उसके बाद फ्रंट का नेक हम कट करेंगे। उसके बाद आर्म होल की हम थोड़ी सी जो ज़्यादा कटिंग करते हैं वो हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए फ्रंट हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। और ये जो बैक वाला पार्ट है इसको हम इस तरह से डबल करके रखेंगे और यहाँ पर मैं तकरीबन 2.5 इंच की स्लिट सेंटर से इसको कट करूँगी बैक नेक से, ताकि पहनने में आसानी हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको डबल करके उसके बाद सेंटर से एक स्लिट कट की है तकरीबन 2.5 इंच की। अब यहाँ पर हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पीस लिए हैं, चौड़ाई है 15 इंच और लंबाई है इसकी 14 इंच। इस तरह से दो स्लीव्स के मैंने कपड़े को रख लिया है। लंबाई की तरफ से हम इसको फोल्ड करके रखेंगे, यानी कि जो 14 इंच की लंबाई थी वहाँ से हमने इसको फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ पर भी मैं पेंस लगा रही हूँ क्योंकि ये सिल्क फैब्रिक है। अगर नॉर्मली आप कॉटन वगैरह के फैब्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आपको इस तरह से पेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरह का जो भी आपने स्टफ़ यूज़ करना है सिल्क वगैरह का, तो यहाँ पर आपने पेंस ज़रूर लगानी है। ऊपर से मैंने 2.5 इंच का मार्जिन लेके इस तरह से स्लीव्स की शेप दे ली और नीचे की तरफ से मैंने 1 इंच का मार्जिन लेके इसको यहाँ पे तिरछी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। बस हमने स्लीव्स की इतनी ही कटिंग करनी है। नीचे से ज़्यादा हमने इसकी जो बॉटम साइड है उसको हमने फ़िटिंग के हिसाब से नहीं कट करना है, क्योंकि इसमें भी हमने इलास्टिक लगानी है। तो इस तरह से मैं जब इलास्टिक वाली स्लीव्स लगाती हूँ तो 1 इंच की मैं ज़रूर यहाँ पे ना कटिंग करती हूँ। ये देखिए इस तरीके से दोनों स्लीव्स हमारी कट हो गई हैं। 2 स्ट्रिप्स यहाँ पे मैंने इस कपड़े में से कट की हैं। एक जो है छोटी है, 3 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई मैंने इसकी यहाँ पर ली है 33 से 34 इंचेस तक, और एक और स्ट्रिप ली है जो निस्बतन थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है, 5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई मैंने ली थी 65 इंचेस। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास इतनी लंबाई में एक स्ट्रिप नहीं थी, तो मैंने 2 स्ट्रिप को इस तरीके से कट करके उसको फिर मैंने आपस में जॉइंट कर लिया है। ठीक है, इस तरह से देखें टोटल ये जो है 60 और 5 इंचेस मज़ीद, तो ये हो गए 65 इंचेस। अब इसको भी हम साइड में कर देते हैं। ये वाली जो स्ट्रिप है इसके यहाँ पे नीचे की तरफ मैं बेबी पिको करवाऊँगी, और इसके साथ ही जो हमारे अभी स्लीव्स कटिंग की थी उसके साथ भी मैंने बेबी पिको करवानी है। सिंपल ये जो येलो कलर का हमारे स्कर्ट है इसी के साथ की बिल्कुल सेम कलर की मैं यहाँ पे करवाऊँगी पिको।
अब हम इसकी शर्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक की नेक की जो स्लिट थी इसको रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से पीस लिया है, जिसको 3 साइड से मैं यहाँ इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको स्टिच कर रही हूँ, ताकि इसके धागे वगैरह ना निकलें बाद में। और सेंटर से मैंने इसकी 2.5 इंच की स्लिट भी कट करके रख ली है, ये देखिए इस तरह से। अब इस कपड़े को यहाँ पे उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पे 1 बूट का फासला देते हुए हम यहाँ पे सिलाई चला देंगे। इसको जो सेंटर का कट है इसको बिल्कुल सिलाई तक लेके जाएंगे। उसके बाद का ये जो हमारी स्ट्रिप है इसको बैक साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे, ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए यहाँ पर। इसके बाद हम ये फ्रंट और बैक पार्ट के जो शोल्डर्स हैं उन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इसके स्टिच लगा देंगे। तो ये फ्रंट और बैक हमारा आपस में जॉइंट हो जाएगा शोल्डर से। तो ये देखिए हमारी शर्ट की फ्रंट और बैक इस तरह से स्टिच हो गई है। अब ये जो हमने एक स्ट्रिप ली थी, जो छोटी वाली स्ट्रिप थी 3 इंच जिसकी चौड़ाई थी, उसको हमने डबल करके रखना है। धागे की जो टाँका है उसको बिल्कुल आपने बड़ा कर लेना है और यहाँ पर इसके किनारे पे इस तरह से सिलाई लगानी है। 1 बूट का फासला, तकरीबन 1 बूट का या आधी इंच का फासला देकर इसके बाद आपने पूरी इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। उसके बाद धागा को इस तरीके से खींचेंगे तो इसके अंदर चुने आ जाएंगी। इस चुनों को आपने नेक के बराबर कर लेना है, जो पूरा हमारा फ्रंट और बैक का नेक है इस तरीके से उसके बराबर कर लेंगे। अब इसको यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे किनारे से और यहाँ पर इसको अपनी नेक के साथ साथ इस तरह से स्टिच करेंगे। तो देखें इसकी जो चुने हैं मैं बिल्कुल सेट करते हुए और इस तरीके से इसको बराबर करती जा रही हूँ। और बिल्कुल नेक के साथ साथ हमने फ्रंट और बैक दोनों नेक को अब हमने क्योंकि साथ में ज्वाइन कर लिया है, तो ये दोनों नेक पे ही एक साथ लग जाएगी। और ये देखिए कोने की साइड से भी मैंने इसको डबल किया है, उसके बाद मैंने स्टिच किया है। बाद में जब मैं इसकी हेमिंग करूँगी तो यहाँ पर इसकी स्ट्रिप की जो मैंने डबल फोल्ड करके रखा है ना, इसकी भी हेमिंग कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक और स्ट्रिप ली थी, तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी थी ये स्ट्रिप। इसके आधा इंच का हमने बढ़ता हुआ पीस इस तरह से रख कर अपने नेक पर और यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है। और तकरीबन हमने 1 बूट की सिलाई लेनी है यहाँ पर, और आधा इंच ही इसका ये देखें बढ़ता हुआ हमने बाहर की तरफ रखना है नेक से। अब इसको ऊपर की तरफ उठाकर और इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगा देंगे, तो हमारी जो फ्रिल है वो भी अच्छे से फिक्स हो जाएगी और जो स्ट्रिप है इसमें भी फिनिशिंग आएगी जब हम इसको बैक साइड पर फोल्ड करेंगे। तो हम इसकी पाइपिंग निकाल के और फिर इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसके बाद इसकी हेमिंग करेंगे, यानी कि तुरपाई करेंगे, हैंड स्टिच कर लेंगे इसको। तो ये देखिए इस तरीके से हाथ की मदद से आप सेट करते जाइए और यहाँ पर आप इसकी हेमिंग कर लीजिए। मैं यहाँ पे हेमिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हेमिंग करने से ना नीटनेस अच्छी आती है। अगर इसके ऊपर दोबारा से मैं सिलाई चलाऊँगी तो डबल सिलाई हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा नेक अब रेडी हो गया है। अब हमने अपना इंच स्टेप लेना है और 2 इंच का मार्क लगाना है नेक से। एक शोल्डर से शुरू करेंगे और दूसरे शोल्डर तक इसी तरीके से नेक के साथ साथ हम 2 इंच का मार्क लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से एक शोल्डर से स्टार्ट करते हुए दूसरे शोल्डर तक हम जाएंगे, तो इस तरह से पूरी नेक की तरह से राउंड शेप आ गया। अब ये जो हमारी बैक वाली नेक है जिसमें हमने 2.5 इंच की स्लिट रखी थी, अब इस स्लिट से हमने 2 इंच का निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को अपने इस तरीके से हल्का सा घुमाते हुए वी और राउंड के बीच का जो हम एक वी बनाते हैं उस तरह का अपने वी बनाते हुए इसको मिला देना है। अभी जो चौड़ी वाली स्ट्रिप थी उसके भी एक साइड पर हम इस तरह से टाँके को बड़ा करके और सिलाई चलाएँगे। अब यहाँ पे भी धागे को इस तरह से खींचेंगे तो इसमें चुने आ जाएंगी। अब आपने इसको इतना ही चुने देनी है कि जो भी हमने मार्किंग की है 2 इंच वाली ये उसके बराबर हो जाए, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों पे ये लग जाए स्ट्रिप। ठीक है, इसको भी हम शोल्डर से स्टार्ट करेंगे और देखें आप इस स्ट्रिप की पोजीशन आप इस वक्त देखिए कि किस तरह से मैंने रखी हुई है, 1/2 इंच का छोड़ते हुए शोल्डर से कपड़े को, और फिर हमने इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है। ठीक है, स्ट्रिप को आपने इस तरीके से उल्टा रखना है और इसकी जो पीको वाली साइड है उसको गले की तरफ रखना है और इसकी जो चुनों वाली साइड थी उसको हमने शोल्डर की तरफ रखना है। और इसकी चुनों को देखें इस तरह से सेट करते हुए, और अभी जो हमने मार्किंग की है 2 इंच वाली उसके ऊपर रखते जाएंगे और इसको सिलाई करते जाएंगे। तो मार्किंग क्योंकि इस स्ट्रिप के नीचे होगी तो आपने बस देखते जाना है और थोड़ी थोड़ी सिलाई आपने करते जानी है।
इसी तरीके से। और ये देखिए पहले फ्रंट नेक पे मैंने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फ्रंट के बाद हम इस तरह से थोड़ी थोड़ी सिलाई करते हुए शोल्डर पे आएंगे, शोल्डर के बाद बैक नेक की तरफ जाएंगे और उसके बाद दोबारा से जिस शोल्डर से हमने सिलाई करना स्टार्ट की थी फिर से वहीं पर हम दोबारा आ जाएंगे और ये हमारी जो पूरी स्ट्रिप है ये इस तरह से अटैच हो जाएगी शर्ट के साथ। तो ये देखिए आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे इस स्ट्रिप का, और फिर हम इसको पूरे यहाँ पे शोल्डर्स के साथ स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो हमने आधा इंच की दोनों साइड से स्ट्रिप को छोड़ा था उनको आपस में इस तरह से मिलाएंगे। ये देखिए इस तरह से पकड़ के मिलाएंगे और यहाँ पे हम इसको सिलाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल बराबर के साथ हमारी ये स्ट्रिप जॉइंट हो जाएगी। अब हम इसकी स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए मैंने इलास्टिक ली है, 8 इंच इसकी लंबाई है और इस तरह से 2 इंच का फासला रखते हुए बॉटम साइड से जिस पर मैंने पीको करवा ली है, बेबी पीको जिसको जापानी पीको भी कहते हैं, इस तरह से आपने इलास्टिक इसमें अटैच कर देनी है। तो देखिए अगर आप मार्किंग पहले से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को आदत हो जाती है तो हम साथ साथ ही इस तरह से रख कर और फिर आराम से यहाँ पर स्टिचिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले से आप इसकी पूरी प्रॉपर मार्किंग कर लिया करें और उसके बाद इसको स्टिचिंग किया करें। अब यहाँ पर हम पहले इसकी स्लीव्स ज्वाइन करेंगे और स्लीव्स को ज्वाइन करते हुए इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो फ्रिल है वो हमारी स्टिचिंग के अंदर ना आए, क्योंकि बिल्कुल ही करीब होगी है शोल्डर के। तो ये देखिए इस तरीके से आपने दोनों स्लीव्स ज्वाइन कर लेनी है। अभी जो हमने फ्रिल अटैच की थी इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। ये टॉप स्टिच आपने बाद में ही लगानी है, पहले नहीं लगानी है। अगर आप पहले लगाएंगे तो स्लीव्स को ज्वाइन करना मुश्किल हो जाएगा, इनफैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि फिर हमारी जो स्ट्रिप है, जो फ्रिल है हमारी, ये क्योंकि बिल्कुल शोल्डर के ऊपर आ रही है। ठीक है, तो आपने टॉप स्टिच इसको बाद में लगाना है, पहले आपने स्लीव्स को इसको ज्वाइन कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से पूरी स्ट्रिप के ऊपर मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। तो ये देखिए धागे को अब इस तरीके से थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से, और उसके बाद आप ये देखिए ये हमारी जो स्लीव्स भी अटैच हो गई हैं, फ्रिल भी लग गई है। अब यहाँ पर आपने बॉटम साइड से कपड़े को डबल फोल्ड करना है और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। तो दोनों साइड से फ्रंट और बैक दोनों के मैं सेम तरीके से इस तरह से डबल फोल्ड करके, इसका आप दामन कह सकते हैं, इसको दामन को इस तरह से फोल्ड करके मैं यहाँ पर सिलाई चला लूँगी। ये देखिए दोनों मैंने सिलाई कर लिए। इसके बाद हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई करेंगे। तो ये लूज़ फिटिंग में हमारी शर्ट बनेगी बेगी स्टाइल में। इसको आपने बहुत ज़्यादा फिटिंग में नहीं रखना है, क्योंकि स्कर्ट के साथ ये जब पहनी जाएगी तो इसका जो लुक आएगा वो थोड़ा लूज़ में आएगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरीके से सिंपल आपने इस शर्ट की फ़िटिंग कर लेनी है। ठीक है, दूसरी साइड से भी आप इसी तरह से फ़िटिंग कर लें और इसको सीधा कर लें। ये देखिए इसको मैंने सीधा कर लिया। अब इसके ऊपर मैं एक बो बना के लगाऊंगी इसके सेंटर में और पीछे के साइड इसके बटन अटैच करूँगी। तो ये देखें गाइस, मैंने यहाँ पर एक बो बना के इसके सेंटर में अटैच की है। सिंपल हमने जो बो जिस तरह से बनाते हैं इसी तरीके से मैंने डबल बो बनाई है। एक मैंने स्कर्ट का कपड़ा लिया है और एक शर्ट का कपड़ा लिया है इस तरीके से। और ये हमारी फ्रिल है। फ्रिल देखें जब इसको हम सीधा करेंगे फ्रिल को, ये आधी जो है हमारी वो स्लीव्स के ऊपर आ जाएगी और आधी शोल्डर के ऊपर आ जाएगी। कुछ इस तरीके का इसका लुक आएगा। और जो बो बनाई थी उसके जो कॉर्नर्स हैं उसको मैंने यहाँ पे देखें हैंड स्टिच करके फ़िक्स कर दिया है, ताकि ये जो अपनी जगह से मूव ना करें, वरना ये जो बो होती है ना ये नीचे लटकती हैं तो वो बुरी लगती हैं। तो इसलिए आपने लाजमी ये देखें इसके जो कॉर्नर्स है उसको आपने हैंड स्टिच करके इस तरह से अटैच करना है, ताकि ये बिल्कुल अपनी जगह पर इस तरह से ही रहे जब बच्ची इसको पहने तो। ठीक है, और जो बैक साइड का नेक था उसके ऊपर मैंने बटन लगा के और एक लूप लगा दिया था। ठीक है, इस तरह से देखें आप अपनी शर्ट बना सकते हैं। अब मैं आपको इसको स्कर्ट के साथ इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरीके से स्कर्ट हम इसके ऊपर रखेंगे तो इसका लुक आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये लुक आएगा इसका, मैंने इसके ऊपर आपको रख कर दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके का ड्रेस बना सकते हैं अपनी छोटी बच्चियों के लिए। बहुत ही खूबसूरत है, स्टाइलिश और मॉडर्न लुक का ये ड्रेस बना है, लेकिन बनाने में बिल्कुल आसान है, बिल्कुल जल्दी से बनने वाला ये ड्रेस है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है इस ईद पर। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, फजर किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।